नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का गणित विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके 30 मार्च को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, पूरा प्रश्न पत्र उत्तर सहित लेकर आया हूँ और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पत्र इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी विद्यार्थी शेयर कीजिएगा। सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इनको अच्छे से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 2/7 इंटू 0 का मान होगा, यानी 2/7 को 0 से गुणा करने पर अपन को प्राप्त संख्या क्या आएगी। तो विद्यार्थियों, किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। इसलिए अपना जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ब रहेगा, इसका सही आंसर 0। आपको इस बार जो उत्तर है आपके पेपर में ही देना है। इसी तरह से आपके पेपर में पीछे जो कोष्टक बने होंगे उसके अंदर आपको उत्तर देना है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए, समीकरण 3x - 1 बराबर 14 में बायां पक्ष होगा। इसमें आपको बायां पक्ष बताना है। एक होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष। तो इसमें आपको बायां पक्ष बताना है विद्यार्थियों, तो बिल्कुल ईजी है। 3x - 1 बराबर 14। इसमें जो बायां पक्ष है वो आपका 3x - 1 है, यानी ये वाला है, ये बायां है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है। आपको बताना है कि वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में आएंगे। तो वर्ग के प्रत्येक कोण का जो माप है वो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर 90 डिग्री। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको बताना है कि 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। 90, 70, 99, 81। तो विद्यार्थी, पता है आपको कि 9 को 9 से गुणा करने पे अपने सामने जो संख्या आती है वो 81 आती है। इसलिए अपना जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर द रहेगा, इसका सही आंसर 81। तो 9 की पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, 81 है। इसकी जगह पे आपके ऑप्शन में 6 की पूर्ण संख्या आ सकती है वर्ग संख्या, या फिर 7 की भी आ सकती है, 8 की भी आ सकती है, 12 की भी आ सकती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या 5 की घन संख्या होगी। आपको बताना है कि 5 की घन संख्या क्या होती है। 5, 25, 125, 625। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा। 5 की घन संख्या है वो 125 होती हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। घन कैसे निकाला जाता है, जैसे कि 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इनको आपको गुणा करना है। जैसे कि 5 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 25, और 25 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो अपने सामने 125 आता है। इसका मतलब है कि 5 की घन संख्या क्या है, आपके ऑप्शन नंबर सब में है 125। इसकी जगह पे अगर 6 का आए तो आपको क्या करना है, 6 को 3 बार गुणा कर देना है। 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 का पाड़ा 6 बार 36, और 36 का पाड़ा 6 बार बोलना है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको हल करना है। आपको पैटर्न को समझना है विद्यार्थियों। किसी भी प्रश्न को गणित में आप रट नहीं सकते हैं, आप पैटर्न को समझेंगे तो आराम से हल करके आ जाएंगे। फिर उसके बाद में 6ठा प्रश्न है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर कहलाता है। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कहलाता है, तो ये बट्टा कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पदीय बीजीय व्यंजक है। आपको बताना है कि इनमें से एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन सा है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 4x + 3y, तो ये द्विपदीय हो गया, और 3x + 2y ये भी द्विपदीय हो गया, और ये त्रिपदीय हो गया। लेकिन ये है आपका ऑप्शन नंबर अ में 4x, ये क्या है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो इसलिए अपना ऑप्शन सही अ रहेगा इसका। इसी तरह से आपको उत्तर बताना है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, ये भी 8वां प्रश्न है, सॉरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.000335 संख्या का मापक रूप होगा। तो इसमें जो इसका मापक रूप है वो आपका ऑप्शन नंबर स में दे रखा है 3.5 इंटू 10 की घात -5, ये इसका सही आंसर रहेगा।
इस तरह से आपके 8 अबजद के प्रश्न इस बार आएंगे। बिल्कुल ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझना है पैटर्न को। कई सारे विद्यार्थी है ना कमेंट करने लग जाते हैं, सर ये तो पेपर वहाँ से लाया वहाँ से लाया, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो यही रहता है कि आपको सही पैटर्न बताना, और पैटर्न को आप समझ लेते हैं तो विद्यार्थियों 100% है कि आप अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न पत्र देखने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे थे ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए नवा प्रश्न है, -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। तो इसमें जो आपका गुणनखंड है वो गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का उपयोग किया गया है। तो इस टाइप का एक प्रश्न आएगा, 101% पक्का आपका नवा प्रश्न है वो इसी टाइप का प्रश्न आने वाला है। तो आपको गुणधर्म है वो कौन कौन से हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। समीकरण 5x + 9 बराबर 5 + 3x को हल कीजिए। तो इसको हल करना है, जैसे कि समीकरण दे रखा है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो जिस तरह से लिखा हुआ है पहली लाइन में तो ऐसा कैसा आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आपको इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, इसको आगे ले आना है, 5 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे कि 5x - 3x 5 -9 पक्षांतरण करने पे ऐसा होता है। अब इसमें क्या करना है, x 2 बार आया है, इसमें भी आया इसमें भी आया, तो 2x लिख दो और फिर उसमें से आप -4 कर दो। फिर उसके बाद -4/2 बराबर -2 इसका उत्तर आएगा। इस तरह से आप करोगे तो आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां प्रश्न, और इसी टाइप का प्रश्न आएगा और ये बिल्कुल इजी होता है। 11वां प्रश्न इस बार आएगा ना आपके 2 नंबर का प्रश्न आएगा, और बिल्कुल 2 में से 2 नंबर आप आराम से ले आते हैं आएंगे इसमें। देखिएगा, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के घन की इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें आपको घन का इकाई अंक ज्ञात करना है। यहाँ पे नाम दे रखा है घन। घन का मतलब होता है जो लास्ट में संख्या है उसका आपको घन निकाल देना है। मतलब लास्ट में 1 है तो 1 × 1 × 1 कर देना है। अगर लास्ट में 4 होता तो 4 × 4 × 4 कर देते, और उसमें जो संख्या आती उसका जो इकाई अंक आता वो आपका सही उत्तर हो जाता। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3331। 31 में देखो लास्ट में 1 है तो 1 का घन निकालना पड़ेगा। तो 1 की घात 3 है तो 1 × 1 × 1 बराबर 1 ही होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। और उसी तरह से दूसरी संख्या है 1027। इसमें 7 है तो 7 × 7 × 3 बार कर दो, 7 × 7 × 7। तो 7 का पाड़ा 7 बार 49, और 49 का पाड़ा है वो 7 बार आपको लिखना है। तो 49 का पाड़ा 7 बार बोलोगे तो 343 आएगा, और 343 में जो आपका लास्ट में इकाई अंक क्या है, 3 है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1027 का घन इकाई अंक 3 है। तो इस तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों। और इसमें है ना आप 2 में से 2 नंबर लाने हैं। कोई भी संख्या आए, संख्या जरूर अलग आएगी, लेकिन आपको पैटर्न को समझना है विद्यार्थियों। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको पैटर्न को समझना है। पैटर्न आप समझोगे तो अच्छे से पेपर करके आओगे। चलिए, फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, भारती के पास में 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास में 45 पेन है, तो दोनों के पेनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ये भी इजी है, अनुपात ज्ञात करना है। जैसे कि भारती के पास में 15 पेन है तो 15 लिख दो, और फिर उसके बाद में जो मीनाक्षी है इनके पास में 45 है तो 45 पेन लिख दो। अगर ये कटता है तो काट दीजिएगा। जैसे कि ये 3 के पाड़े से कटेगा, ठीक है ना। तो 15 में 3 का पाड़ा 5 बार, और 45 में 3 का पाड़ा है वो आप दे दो 15 बार जाएगा। अब इसको और काट सकते हो, जैसे कि 5 का पाड़ा 5 में 1 बार, और 5 का पाड़ा 15 में 3 बार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1:3 इसका सही उत्तर निकल के आएगा। तो इस तरह से आपको अनुपात निकालना है, बिल्कुल इजी है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद में देखिए खंड अ आता है, और इसके अंतर्गत आपके प्रश्न संख्या 13 से लेकर 16 तक आते हैं। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य के आगे सत्य और असत्य के आगे असत्य का निशान लगाइए। जैसे कि पहला है a की घात m × b की घात m का मान a b m होगा। तो बिल्कुल ये तो सही बात है, क्योंकि दोनों की घात m है तो दोनों को साथ में ले लो और घात लगा दो m, तो ये सही है, सत्य है। फिर उसके बाद में दूसरा है कि 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा।
ये असत्य है, क्योंकि 10 की घात 24 है तो इसमें आधार का मान 24 नहीं हो सकता है विद्यार्थियों, इसलिए ये क्या है, असत्य है। तो दूसरे में असत्य लिखना है। तीसरा है -5 की घात -4 इंटू -5 की घात -2 का मान 5 की घात -6 होगा, ये भी सही है, क्योंकि दोनों घातों को जोड़ दो, क्योंकि बीच में यहाँ पे संख्या सेम है तो आप डायरेक्ट घातों को जोड़ दो और वो उसका सही उत्तर आएगा। जैसे कि 5 5 है तो 5 को कॉमन ले लो और इनकी घात कितनी है, 4 और 2 को जोड़ दो तो 6 होता है, तो बिल्कुल ये सत्य है। फिर उसके बाद में अगला है कि 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा, ये भी सत्य है, ठीक है ना। इसमें माइनस और प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर आपके सेम संख्या है तो आप डायरेक्ट उनको जोड़ के लिख सकते हैं, अभी मैंने पहले भी बताया है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन्हें खाली जगह को भरना है। पहला है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो यहाँ पे समकोण लिखना है। पहले में क्या लिखोगे, समकोण लिखोगे। और फिर उसके बाद में दूसरा है कि उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है, तो यहाँ पे बहिर्भाग लिखना है। और तीसरा है इसमें 540 लिखना है। और फिर उसके बाद में चौथा है इसमें आपको लिखना है द्विविभाजित लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। खंड अ को खंड ब से मिलान करना, इस तरह से आप कर सकते हैं आराम से, तो ये मिलान वाला भी ईजी आएगा। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की ताशों में से एक गड्डी में से एक पत्ता यानी ताश यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात कीजिए। तो इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो आपको ज्ञात करना है। जैसे कि एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, आपको पता है कि काला बादशाह 2 होते हैं, तो एक पत्ता निकाला गया है, इसका मतलब है 2/52 बराबर 1/26 इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि काले 2 होते हैं ना बादशाह, एक तो पत्ती में होता है और एक अपन अलग से पेड़ वगैरह बोलते हैं, वो जो जो अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं आप उस हिसाब से आप समझिए। लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं, 26 होते हैं, ठीक है ना। लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, तो 26/52 लिख दो। फिर उसके बाद में इक्का प्राप्त करने की संख्या प्रायिकता, तो इक्का 4 होता है, तो 4/52 लिख दो। इस तरह से ही तो आपको लिखना है विद्यार्थियों। लाल रंग के बेगम की संख्या, बेगम 2 होती हैं, लाल रंग की 2 होती हैं, 4 होती है, 4 में 2 काले और 2 लाल की होती है, इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ईजी है विद्यार्थियों, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। आराम से आप इसको है ना इस बार भाग देते जाइए जो संख्या में जा रहा है। फिर उसके बाद में आपके सामने जो संख्या आती है उसका 2 2 का जोड़ा बना दीजिए। जैसे कि 2 2 बार आया तो 1 ले लीजिए कॉमन। फिर उसके बाद में 7 2 बार आया, 1 ले लीजिए कॉमन। और फिर उसके बाद में 7 और 2 बार आया है तो इसका मतलब 7 और ले लीजिए, तो 2 × 7 × 7 इसका सही आंसर होगा। 2 का पाड़ा 7 बार 14, 14 का पाड़ा 7 बार 98 इसका सही आंसर आया। तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप है वो ज्ञात आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका माप ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन समपूर्वक होते हैं। समपूर्वक को मतलब है आमने सामने बराबर होते हैं। जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 होता है। जैसे कि कोण ए और कोण बी ये दोनों मिला के कितना है, 180 हैं। उसी तरह से मान लो कि 2 आसन कोण ए और बी क्रमशः 3x और 2x हैं, तो 3x + 2x बराबर 180। तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5x बराबर 180। 180 में 5 का भाग दे दीजिए तो 36 इसका सही आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में आगे और भी निकालना है, तो इस तरह से 4 आप आराम से कोण निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इसमें आपको अंतर ज्ञात करना है, तो आराम से इसको भी इस तरह से आप हल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का अपर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। यानी कोई पशुओं का बाड़ा है, बाड़े में 20 पशु हैं, उनके लिए 6 दिन के लिए आराम से खाए इतना भोजन है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसी बाड़े में 10 और पशु आ गए, मतलब हो गए 30। तो अब ये कितने दिन तक भोजन चलेगा। तो इसको हल करने के लिए आप पशुओं की संख्या, जैसे कि बाड़े में 20 पशु थे, इनके 6 दिन तक भोजन चलता था, अब 30 पशु हो गए क्योंकि 10 और आ गए।
अब इसको ज्ञात करना है कि कितने दिन तक चलेगा। मान लीजिए 30 पशुओं के लिए y दिन चलेगी। ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? प्रतिलोम समानुपात की स्थिति लगेगी। जैसे कि 20 × 6 बराबर 30 x इंटू वाई, तो 20 × 6 बटा 30 लिख दीजिए। तो 20 × 6 कितना होता है? 120। 120 में 30 का भाग दे दीजिएगा तो 4 इसका सही आंसर आएगा। तो बिल्कुल ईजी है विद्यार्थियों, जितनी भी संख्या है उसको गुणा कीजिए और उसमें जो टोटल है उसका भाग दे दीजिए। जो आपके सामने संख्या आती है वही आपका सही आंसर है। तो ये बिल्कुल ईजी है विद्यार्थियों, और इस तरह से इसमें आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपको सारणी बना देनी पड़ेगी। 20वें प्रश्न में आप याद रखना, प्रश्न क्रमांक चेंज नहीं होगा। 20वें प्रश्न में इसी तरह की सारणी आपको बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद में आराम से हल कर देना। फिर उसके बाद में 21वां प्रश्न है समीकरण 3, जिसमें t-3 बराबर 5 2t +1 को हल कीजिए। जो अपने उत्तर की जांच भी आपको करनी है। तो इस तरह से इसको हल करना है, फिर उसके बाद में उत्तर की जांच भी करनी है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसको पाई चार्ट के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वर्ष 2018 में घायलों की संख्या 20 थी, 2019 में 12 थी, 2020 में 18 थी, 2021 में 22 थी, और टोटल है ना वो घायल हुए हैं कितने? 72 हुए हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, हम प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। यहाँ कुल घायलों की संख्या 72 है और इसमें प्रत्येक वर्ष का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। जैसे कि ऐसे लिखना है नाम 2018 का केंद्रीय कोण 20/72, क्योंकि टोटल कितना है 72 है, तो 20/72 इंटू 360 से गुणा करना है। किससे करना? 360 से करना है। तो इनको आप हल करोगे तो आपके सामने 100 डिग्री इसका सही आंसर आएगा। 2019 में 12/72 360, तो ये 60 डिग्री आएगा। और इसी तरह से इसमें आप गुणा करोगे तो इस तरह से आपका उत्तर आएगा। फिर इस तरह से एक पाई चार्ट बनाना। पाई चार्ट का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है ना, गोल घेरा। इसमें है ना आपको जितना कोण आया उस हिसाब से चित्र में भर दीजिए और नाम लिख दीजिए आपका सही आंसर, और यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनके आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो ये गुणनखंड से संबंधित आएगा, ध्यान रखना। 23वां प्रश्न। और फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है, एक घनाभकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 और 30 सेंटीमीटर है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें इस तरह से 3 प्रकार के 2 प्रश्न आएंगे। अथवा में ऑप्शन मिलेगा, आराम से आप कर सकते हैं इसको हल, क्योंकि इसका उत्तर बड़ा है तो मैं समझा नहीं पाऊंगा विद्यार्थियों। और फिर उसके बाद में अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख बनाइए। तो आपको आलेख बनाना है। ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, और आपके 8 नंबर का आने वाला है। किस तरह से बनाया जाता है, जैसे कि देखिए इस तरह से आपको ग्राफ में भरना है और पेपर में ही सारा काम करना है इस बार आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों ये था आपके गणित का पूरा पेपर। इस बार मैं आपके गणित के 7 से 8 पेपर अपलोड करने वाला हूँ। उन पेपरों को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और आप गणित में 100% 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। तो आगामी जो वीडियो आ रहा है उसको भी आप जरूर देखिए, अच्छे से समझना है। गणित में क्या होता है, समझना ही है। आप करो ना तो आप खुद को है, क्योंकि यहाँ पे रटी रटाई चीज़ें तो आप नहीं कर सकते ना। तो आपको समझना है, समझने के बाद में आराम से आप उतर करके आएंगे और अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।